हेलो बच्चों, आज की हैप्पीनेस एक्टिविटी में हम सुनने वाले हैं एक और प्यारी सी कहानी। और हमारी कहानी का शीर्षक है विपुल का निर्णय। तो आज की कहानी है हमारी एक विपुल नामक बालक के बारे में, जिसे सड़क पे पड़े हुए नोट मिलता है, लेकिन वो उस नोट को अपने पास नहीं रखता, उसे लौटा देता है। क्यों लौटाता है, यही देखते हैं हम आज की हमारी कहानी विपुल का निर्णय में। तो शुरू करें आज की कहानी। विपुल 7वीं कक्षा का विद्यार्थी था। एक दिन विद्यालय जाते समय रास्ते में उसे कुछ पड़ा हुआ दिखाई दिया। नजदीक जाकर देखा तो 500 रुपए का नोट था। उसने इधर उधर देखा तो कोई नजर नहीं आया। उसने नोट उठाकर तुरंत अपनी जेब में रख लिया। नोट जेब में रखते ही उसके दिमाग में तरह तरह के विचार उमड़ने लगे। पहले विचार आया कि पैसे उठाते वक्त उसे किसी ने नहीं देखा, इसलिए उसे यह पैसे रख लेने चाहिए। इससे वह बहुत सारे खिलौने खरीद सकता है, कितनी खाने की चीज़ें खरीद सकता है। वहीं दूसरी ओर उसे विचार आने लगे कि ऐसा करना गलत है, ये रुपए किसी ज़रूरतमंद के हो सकते हैं, पता लगाकर उसे तुरंत लौटा देना चाहिए। इसी उधेड़-बुन में खोया हुआ विपुल कब विद्यालय पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। तो अब विपुल को सड़क पर 500 रुपए का नोट मिला। उसने इधर उधर देखा, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो उसने सोचा कि मुझे नोट उठाते हुए तो किसी ने भी नहीं देखा, तो मैं अपने पास इस नोट को रख सकता हूँ। पर साथ ही साथ उसके मन में ये ख्याल भी आया कि नहीं, ये तो किसी ज़रूरतमंद का हो सकता है, तो उसे वापस लौटा देना चाहिए। ऐसे सोचते सोचते वो स्कूल पहुंच गया। वह कक्षा में पहुंचकर भी इसी सोच में खोया हुआ था। हाजिरी के लिए जब उसका नाम पुकारा गया, तब भी वह इन्हीं विचारों में खोया हुआ था। वह किसी निर्णय तक पहुंचना चाहता था। शिक्षक जी ने देखा कि नाम पुकारने पर भी विपुल बोल नहीं रहा, इसलिए फिर से तेज आवाज में उसका नाम पुकारा गया। अचानक विपुल का ध्यान टूटा। शिक्षक जी ने पूछा कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो। जवाब में विपुल अपनी बेंच से खड़ा होकर उनके पास पहुंचा और अपनी जेब से 500 रुपए का नोट निकालकर शिक्षक जी को दे दिया। जब शिक्षक जी ने पूछा कि ये किसके पैसे हैं, तो विपुल ने बता दिया कि रास्ते में पड़े हुए मिले थे। शिक्षक जी ने अगला सवाल किया कि उस वक्त वहाँ कौन था जब तुमने ये पैसे उठाए। विपुल बोला कि वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। शिक्षक जी मानो विपुल का मन और टटोलना चाहते थे, इसलिए बोले, इसका मतलब कि तुम्हें पैसे उठाते हुए किसी ने भी नहीं देखा, फिर तुम इन्हें वापस क्यों कर रहे हो। विपुल ने जवाब दिया, लेकिन सर, मैं खुद तो देख ही रहा था ना। तो अब विपुल अपने अंदर इन विचारों में खोया हुआ था कि पैसे मैं अपने पास रखूं या दे दूं। फाइनली उसने क्या डिसाइड किया कि उसने वो नोट अपने टीचर को दे दिया। अब टीचर भी उसको जांचना चाह रहे थे कि उसने ऐसा क्यों किया। टीचर ने कहा कि जब तुम्हें किसी ने पैसे उठाते हुए देखा ही नहीं था, तो तुम अपने पास रख सकते थे, इसे वापस क्यों कर रहे हो। तो विपुल ने देखो कितना प्यारा जवाब दिया कि सर, मैं खुद तो देख रहा था ना। यानी हमारा अंतर्मन जो है बेटा, वो हमें सही राह पर ले जाने की कोशिश करता है। अगर हम किसी की चीज़, खोई हुई चीज़ हमें मिल गई, किसी की चीज़ मिल गई, हम उसे अपने पास उठाकर रख लेते हैं, तो क्या होगा, हमारा मन अंदर ही अंदर हमें बार बार टोकता रहेगा कि हमने गलत किया है, हमने गलत किया है। तो ऐसा सोचने में हमारे मन में एक अंतर्द्वंद होता रहेगा। तो ये अंतर्द्वंद की स्थिति जब उत्पन्न होती है, पैदा होती है, तो हम अंदर अंदर दुख महसूस करने लगते हैं। लेकिन अगर वो चीज़ हम वापस जिसकी है उसको लौटा दें, तो हमें अंदर एक संतुष्टि होती है कि हमने चोरी नहीं की, हमने किसी का सामान बिना पूछे उठा के अपने पास नहीं रख लिया। तो ये थी हमारी आज की कहानी विपुल का निर्णय, कि विपुल ने कितना अच्छा निर्णय लिया। उसने वो चीज़, वो 500 रुपए का नोट अपने पास नहीं रखा। उसे यही महसूस हुआ कि ये किसी ज़रूरतमंद का हो सकता है। उसने वो टीचर को दे दिया, जिससे टीचर आगे पूछकर किसी और को लौटा सके जिसका है वो। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो।